इमरान खान साहब जेल में बैठ के बार बार ट्वीट करते हैं कि जी 27 सितंबर को पूरी कौम बाहर निकले, ये तहरीक है आज़ाद अदलिया के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, इन हुक्मरानों से जान छुड़ाने के लिए, पाकिस्तान को करप्शन फ्री करने के लिए। खान साहब ने इस जलसे का जो मंशूर पेश किया, आप उनका ट्विटर अकाउंट जाकर देख सकते हैं। लेकिन पीटीआई के अंदर इस वक्त जितनी भी लीडरशिप है वो आपस में गुत्थम गुत्था है। क्या उनके पास कोई ऐसी प्लानिंग है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी है कि पंजाब में बैठे खान के सपोर्टर्स को, सिंध में बैठे खान के सपोर्टर्स को, केपी में बैठे खान के सपोर्टर्स को, केपी के जो दूर के अजला हैं और बलोचिस्तान में बैठे खान के सपोर्टर्स को एंगेज कर सके और उनको मजबूर कर दे अखलाकी तौर पे पॉलिटिकली कि आप इस जलसे में आए और पाकिस्तानी अवाम अपना फैसला सुना दे मौजूदा हुक्मरानों को? इनके पास कतन ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है सिवाय रंगबाजी के और पखंडबाजी के। कादियानी कौन है, असल इशू ये है। हत्ता के मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूँ कि मैं खुद मिशन नूर के खिलाफ हूँ। मिशन नूर नाम ही बेसिकली इसका कोई इस्लाम से या कोई ख़त्म नबूवत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये उसकी नफ़ी में ये मिशन नूर जो नाम है ये एक ख़ास तबके ने शुरू किया था। तो मैं समझता हूँ कि मिशन नूर को आपने बिल्कुल अच्छा किया, डिसऑन किया। लेकिन उसके बाद तहरीक या मिशन हुक्म अज़ां शुरू हुआ जो 24 सितंबर तक चलना था, कहाँ पे नज़र आया? यहाँ यही बात होती रही कि जी सनम जावेद की बहन पकड़ी गई है। यार मैं आज एक सवाल करता हूँ, सनम जावेद की बहन फलक जावेद पकड़ी गई, हर दूसरा सोशल मीडिया जो पीटीआई का अकाउंट है वो इस पर बात कर रहा है, लेकिन क्या फलक जावेद जो है वो पूरे पाकिस्तान का मसला है? ठीक है यार, आप उसके लिए आवाज़ उठाएं। महंगाई है, उस पर पीटीआई का सोशल मीडिया या पीटीआई के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो क्यों बात नहीं करते? आज अगर उत्तराखंड में या आज अगर लद्दाख में भारतीय अवाम निकली है, उनके पास एक लॉजिकल ग्राउंड है, उनको पता है कि हमारे पास हमारे राइट्स नहीं है, महंगाई है, दिल्ली हमें डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, हमें जो फंड आने चाहिए एज ए स्टेट जो दीगर सूबों को आते हैं, भारत के 26 रियासतें हैं, वो जिस तरह वो लेती हैं हमें वैसे नहीं मिल रहा। यानी वो अपने हकूक के लिए निकले हैं, वो निकले। आपका आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, वहाँ बिजली महंगी हुई, वहाँ लोग एक लॉजिकल ग्राउंड पे निकले, एक मंशूर लेके निकले, उनके साथ अवाम खड़ी हो गई। आप कहते हैं हम 1 करोड़ बंदा इकट्ठा कर लेंगे। खान की बदकिस्मत यह है कि जिस तरह मोहम्मद अली जिन्ना की जेब में खोटे सिक्के थे, खान की जेब में जहरीले सिक्के हैं। खोटा सिक्का नुकसान नहीं पहुंचाता, वो वक्त आने पर चलता नहीं है। जहरीला सिक्का आपकी जेब गाल देता है, आपकी कमर गाल देता है, जहां जहां लगता है वो तेजाब की तरह होता है। यकीन करें खान की जेब में वो सिक्के हैं। रंगबाजी पखंडबाजी है इनके पास, और इनके पास अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। मैं ये पूछता हूं कि अवाम बाहर तब निकलती है, श्रीलंका देखें, बांग्लादेश देखें, नेपाल देखें, इस वक्त उत्तराखंड देखें, या बल्कि भारत का जो फेडरली ट्राइबल एरिया जो दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है, लद्दाख, उसकी अवाम के पास बाकायदा प्लानिंग है, इशू है कि बाहर निकले। लेकिन आप कह रहे हैं जी हम कर लेंगे, करोड़ बंदा कर लेंगे। आपस में आप एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है।